ओम शांति। 25 जनवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। आज का यह दिन, आज की यह मुरली हम सबके लिए बाप दादा का एक बहुत प्यारा आत्मिक गिफ्ट है। बाप दादा आज हमें याद दिला रहे हैं, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। क्या हमारा मन सच में रोज़ रिफ्रेश रहता है या फिर दुनिया की बातें हमें थका देती है? आज की मुरली में बाप दादा हमें सिखा रहे हैं अविनाशी रिफ्रेश कैसे रहना है, सच्ची खुशी की पहचान क्या है और समझदार बच्चे कौन कहलाते हैं। आइए इस मुरली को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, स्वयं को रिफ्रेश करने के लिए सुनते हैं। सबसे पहले जानते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स नंबर 1, रिफ्रेश होने का सही अर्थ। बाप के पास आना मतलब आत्मा को रिफ्रेश करना। रिफ्रेश होना मतलब थकान से नहीं बल्कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। बाप और वर्षे की याद से ही अविनाशी रिफ्रेशमेंट मिलता है। पॉइंट नंबर 2, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी। समझदार बच्चों की पहचान मतलब अपार खुशी। अगर खुशी नहीं है तो बाप दादा कहते हैं समझदार नहीं, बुद्धू। समझदार मतलब पारस बुद्धि और दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाने वाले। पॉइंट नंबर 3, खुशी क्यों गायब हो जाती है? देह अभिमान से आत्मिक खुशी खत्म हो जाती है। आत्म अभिमानी बनने से बाप ने कनेक्शन जुड़ता है और वही कनेक्शन खुशी का स्रोत है। पॉइंट नंबर 4, पतित पावन बाप की पहचान। पतित पावन वही है जो नई पावन दुनिया रचता है। बाप को आत्माएं पुकारती है, शरीर नहीं। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक बाप शिव बाबा है। पॉइंट नंबर 5, यह दुनिया स्वर्ग नहीं हो सकती। नाम ही कलयुग मतलब पतित दुनिया। स्वर्ग सदा पावन होता है। इस फर्क को समझना समझदार बुद्धि की निशानी है। पॉइंट नंबर 6, रूहानी सर्विस में बिजी रहना। समझदार बच्चे रूहानी सर्विस में बिजी रहते हैं। बाप का परिचय दिए बिना रह नहीं सकते। लज्जा, संकोच रूहानी सर्विस में नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, विश्राम और विश्रामपुरी। बाप के पास रिफ्रेश भी है, विश्राम भी। सच्चा विश्राम मतलब शांति। सतयुग मतलब विश्रामपुरी, जहाँ सुख शांति संपत्ति सब है। पॉइंट नंबर 8, याद से परिवर्तन। बाप को याद करने से आत्मा सतो प्रधान बनती है। यही पुरुषार्थ है, यही सबसे सहज साधन है। 9वां पॉइंट, समय का ज्ञान मतलब खुशी। हम संगम युग पर हैं, न इस दुनिया के न उस दुनिया के। यह समझ अपने आप खुशी बढ़ाती है। आइए अब इस ज्ञान के सागर बाप दादा की अमूल्य मुरली को शांत मन से सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, जो समझदार है उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू हैं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे।
बाप बैठ समझाते हैं, यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवानुवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, यह समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू हैं तो समझते हैं हमको सुख अपार है। हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। बिल्कुल ही जड़ जड़ी भूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं। समझते नहीं है क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं हैं। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलने नहीं हैं, कैसे भुलाएं। बुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। बाप बगैर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। गोया सब अज्ञानी ठहरे, उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए। जब तक ज्ञान सागर बाप आकर न सुनाए, तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवताओं की पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खल्लास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है। वहाँ सुख, शांति, संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत। थक कर विश्रामी होते हैं ना। कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है। मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है। और कोई भी यह बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए।
ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही यह है सबको पैगाम देना, अविनाशी रिफ्रेश होना, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो। यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज बात। बेहद का बाप स्वर्ग चलते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर। माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म और धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़े ही होता है। सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं। समझते हैं यहाँ जादू न हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर है। परंतु जादू कोई वह नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। जानवर तो नहीं है ना। यह बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है सुरमंडल के ताज से। इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल है। यह बातें यहाँ के लिए है। सतयुग में नहीं गाते, इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है। पूछो यह कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण। श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विशिष्ट संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे। श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है। मनुष्य से देवता, फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। वहाँ है देवताएं। उनको डीटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोझरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे। अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो वह भी नेति नेति कर गए। हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो। हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं, तो कभी जलते नहीं हैं। यहाँ तो सब जलते हैं। रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना। फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्म अभिमानी बनो। नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नुद है
वह हूबहू रिपीट होता है। यह किसको पता नहीं? ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते हैं, धरती का पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कई चीज़ों का पार पा नहीं सकते, जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना? तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहाँ भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है? तुम विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्थान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है जहाँ अकाले मृत्यु रहती है। अम्रलोक को परिस्थान कहा जाता है, वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्थान कहते थे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक है ना। कितने शोभावान है, सतो प्रधान है ना। नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब हो न सके। विचार किया जाता है इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना। आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होता है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है, तो जरूर खुशी होगी ना। अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ न सके। यह है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो, यह स्वर्ग के मालिक है, हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, न उस रजाई के हैं न इस रजाई के हैं, हम बीच में हैं। जा रहे हैं खेवैया, बाप भी है निराकार। बोट मतलब आत्मा भी है निराकार। बोट को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं। बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। यह चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। वह है हद का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पार्ट बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है। चक्र लगाए अब फिर यह बनते हैं। कहेंगे
पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का यह लास्ट जन्म ब्रह्म सरस्वती। अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बोधी, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरस्कार से पद आता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा। कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज। वहाँ सब फैसिलिटीज मिलती हैं। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान उवाच है ना, पहले नंबर में है। यह विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है। कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इन पे प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़े ही होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इस पतित दुनिया की बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। नंबर 2, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। नए वर्ष का यह पहला जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए पूरा ही मास अपनी बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखे। बुद्धि बल से अव्यक्ति वतन की सैर करे। इसी लक्ष्य से इस मास के अव्यक्ति इशारे भेज रहे हैं। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बने। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और निवारण करो। आज की इस मुरली में बाप दादा हमें यह स्मृति दिला रहे हैं कि हम बाप के पास आए हैं रिफ्रेश होने और विश्राम पाने के लिए। सच्चा रिफ्रेश बाहर से नहीं बल्कि बाप और वर्षे की याद से मिलता है। समझदार बच्चों की यही पहचान है कि उनके जीवन में अपार खुशी होती है और वे रूहानी सर्विस में बिजी रहते हैं। आइए हम सब यह संकल्प करें कि देह अभिमान छोड़कर आत्म अभिमानी बनेंगे, बाप को याद करेंगे और स्वयं भी रिफ्रेश रहकर दूसरों को भी रिफ्रेश करने वाले बनेंगे। अगर यह मुरली आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाप दादा की ऐसी ही अमूल्य मुरलियाँ हम सब तक पहुँचती रहे। ओम शांति।